आज क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है। चैप्टर क्या है? अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। एक्सरसाइज 3.2 है। आज पहले हम एक्सरसाइज 2.1 कर रहे थे, आज 3.2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अननोन एंगल्स, जैसे एक्स वाई जेड है। पहले हमने किसके बारे में पढ़ा था? ट्राइंगल्स के बारे में। फिर इसके बाद क्या पढ़ा? क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में। फिर उसके बाद पेंटागन, ऑक्टागन, सभी पॉलिनॉमियल्स के बारे में पढ़ा। आज इन्होंने कहा है कि पैरेललोग्राम के बारे में। पैरेललोग्राम क्या होता है? इस पैरेललोग्राम को पढ़ने से पहले हमें पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। अगर हमें पता है कि पैरेललोग्राम है तो इसकी अपोजिट साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या होगी? इक्वल होगी। ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या होगी? इक्वल होगी। अब इसने क्या दिया है? यहाँ पे 4 एंगल्स दिए हैं और 4 एंगल्स में से उसने क्या है? इंटीरियर एक एंगल दिया है। एक एंगल की मदद से हम सभी एंगल्स को निकालेंगे। अब हमें पहले सबसे प्रॉपर्टीज पहले क्या लगानी है? हमारे पास एंगल क्या है? हम यहां लिख सकते हैं देयरफॉर दैट एंगल बी ले लेते हैं, ठीक है? या एंगल एक्स ले लेते हैं, ठीक है? एक्स प्लस, अब यहां पे 100 है, 100 है इज इक्वल टू आएगा 180 डिग्री के बराबर, ठीक है? अब ये 180 मैंने क्यों लिखा है? यहां पे क्या है? यहां पे एक एंगल है और ये एंगल है, ये दोनों क्या है? एडजेसेंट एंगल है। क्या है? एडजेसेंट एंगल जब भी होते हैं वो दोनों के इक्वल होते हैं, सुप्लीमेंट्री होता है, सुप्लीमेंट्री होता है। ये एंगल और ये एंगल, ये एंगल और एंगल कितना होगा? सुप्लीमेंट्री होगा, बराबर होगा किसके? 180 के। हम यहां लिख सकते हैं एडजेसेंट एंगल्स और सुप्लीमेंट्री, ठीक है? ये हमने प्रॉपर्टीज लगा ली। यहां से क्या हमें फाइंड होगा? एक्स होगा, ठीक है? अब यहां पे एक्स कैसे फाइंड होगा? यहां पे है एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये एक्स 100 जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? सॉरी 80 डिग्री आ जाएगा। सिर्फ 100 में से 80 डिग्री हमारे पास यहाँ एक्स क्या निकला? 80 डिग्री। अब दूसरा निकालना हमने एंगल वाई लेते हैं। जब हम एंगल वाई लेंगे, ठीक है, ये हमारे पास एंगल कितना है? 100 है, ठीक है? अब ये एंगल 100 है तो इसका मतलब ये भी 100 ही होगा, ठीक है? अब ये हम दूसरी प्रॉपर्टी लेते हैं, जैसे y इज इक्वल टू 100। y इज इक्वल टू 100 क्यों लिखा मैंने? क्योंकि पैरेललोग्राम में जब एक दो एंगल दूसरे एंगल के अपोजिट होता है तो वो बराबर होते हैं। मैंने क्या लिखा? यहां पे लिख सकते हैं हम, ठीक है, अपोजिट एंगल्स और इक्वल, ठीक है? अब y हमारे पास यहां क्या निकला? मैंने लिखा अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। दूसरी प्रॉपर्टीज मैंने यहां पे लगा ली। अब यहां पे निकालना है z एंगल, ठीक है? क्या निकालना है? z। यहां पे z हमारे पास ये क्या है? x। जितना z है उतना क्या होगा? x भी होगा। z x इज इक्वल टू z इज इक्वल टू कितना है? x हमारे पास कितना निकला था? 80 डिग्री के बराबर, ठीक है? इसका मतलब ये क्या है? 80 है, ठीक है? हमारे पास यहां भी निकल जाएगा z इज इक्वल टू 80 डिग्री। अब यहां पर हमारे पास प्रॉपर्टीज कौन सी हमने लगाई? वही अगेन हम लगाते हैं अपोजिट साइड्स, अपोजिट एंगल्स और इक्वल, ठीक है? ये दो प्रॉपर्टीज हमने, इस प्रॉपर्टी से हमारे पास सभी एंगल निकल गए। पहला एंगल x हमारे पास 80 निकला, दूसरा भी हमारे पास z 80 निकला, थर्ड हमारे पास 100 और फोर्थ हमारे पास y भी हमारे पास क्या निकला? 100। 4 के 4 एंगल्स हमारे पास निकल गए, ठीक है?